नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। न्यूज़ दुनिया चैनल ने हमेशा सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाया है और निर्बाध रूप से सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बना है। लगातार सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशक जिनके भुगतान विगत कई सालों से सहारा प्रबंधन ने नहीं किए, उनकी भुगतान की मांग अपने मंच के माध्यम से सहारा के पीड़ित एजेंट साथी जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगभग 4000 एजेंटों को आज भुगतान न मिलने के कारण हम लोगों ने खो दिया, उनके सम्मान की लड़ाई को लगातार न्यूज़ दुनिया चैनल अपने मंच के माध्यम से उठाता रहा। साथियों, आज सहारा के पीड़ित मैनेजमेंट से और सहारा के पीड़ित सहारा इंडिया परिवार से अगर सवाल पूछने पर इन्होंने 26 जनवरी को एक देश के नाम और सहारा के निवेशकों के नाम एक संदेश जारी किया। उस संदेश में सहारा इंडिया परिवार का नाम दिया गया। उसमें किसी सुब्रत राय सहारा जी जो दिवंगत हो गए, उनके बाद में जब तक वो जिंदा थे तो उनके नाम से संदेश जारी हुआ करता था, लेकिन आज उनके दिवंगत होने के बाद आज सहारा का नया चेयरमैन कौन और कौन 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेगा और कौन सहारा समूह को संचालित करेगा। तो मेरा प्रश्न यही था कि सहारा समूह को वर्तमान में सहारा का चेयरमैन क्यों और बगैर चेयरमैन के ये संदेश कैसे जारी हुआ। ये मैं एक वीडियो लेकर आया था और इस वीडियो में मैंने प्रश्न खड़े किए थे। क्योंकि मैं सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशक हूँ, मेरा सहारा में निवेश है, मेरे परिवार का निवेश है और मेरे जमाकर्ताओं का निवेश है। तो इस देश के संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर मैं सहारा से पीड़ित हूँ और मेरा सहारा में निवेश है और मेरे द्वारा लगातार सहारा इंडिया के अधिकारियों को, सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के डायरेक्टरों को आवेदन और निवेदन करने के बाद में अगर सहारा ने मुझे भुगतान नहीं दिया तो मुझे संविधान ने प्रदत्त मौलिक अधिकार दिए हैं कि मैं सहारा समूह से प्रश्न पूछ सकता हूं कि आज वर्तमान में सहारा समूह सुब्रत राय सहारा जी के दिवंगत हो जाने के बाद में आज चेयरमैन कौन है। लेकिन न्यूज़ दुनिया चैनल जिसने 13 करोड़ निवेशकों की बात करी, जिसने 12 लाख एजेंट साथियों की बात करी और सहारा की लीगल टीम आज हमारे चैनल को संज्ञान लेते हुए, हमारे चैनल की वीडियो को संज्ञान लेते हुए लगातार तीसरी बार न्यूज़ दुनिया को मेल के माध्यम से एक लीगल नोटिस भेजने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं सहारा समूह से कि हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत मतभेद नहीं है आपसे, हमारा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की लड़ाई है। आप कैसे उनको भुगतान देंगे, आप कैसे सहारा इंडिया के एजेंट जिनका निवेश है उनको पैसा देंगे और कैसे मुझे स्वयं जहां मेरा पैसा जमा है, चाहे वो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो सहारा का क्यूसॉप हो, चाहे सहारा की अन्य स्कीमें हो, अन्य क्रेडिट सोसाइटियाँ, उनमें मेरा निवेश है, वो पैसा कब मुझे देंगे और जब तक मुझे मेरा स्वयं का पैसा आप नहीं देंगे मैं प्रश्न पूछता रहूँगा। संविधान का मौलिक अधिकार है और सहारा में मैंने निवेश किया था और आपने आपके ऑफिसों में और आपका चेहरा देखकर और सहारा समूह को देखकर मैंने निवेश किया था। तो प्रश्न मैं करता रहूँगा, आप दबाने का प्रयास ना करें। सहारा समूह से मैं कहता हूं कि आप दबाने का प्रयास ना करें, आप जितना दबाएंगे हम उतना मुखर होकर 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और हमने हमेशा सहारा समूह को सम्मानजनक शब्दों से नवाजा है और सम्मानजनक शब्दों की बात करिए, कभी गैर अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब तक हमारे एक एक पीड़ित निवेशक का भुगतान और मेरा स्वयं का भुगतान नहीं मिलेगा तो इस देश के संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिए हैं कि मैं प्रश्न आप पर उठाता रहूँगा। अगर सहारा समूह की लीगल टीम मुझे नोटिस देती है तो मैं लीगल टीम को जवाब देने का काम जरूर करूँगा, क्योंकि हमारे साथ भी कई लीगल टीम काम करती है, जिससे हमने आपको आपने लीगल नोटिस मुझे भेजा है और संभवतः ये तीसरा लीगल नोटिस सहारा समूह ने दिया। मैं आज सहारा समूह से आग्रह करता हूं कि लीगल नोटिस देने के बजाय सहारा समूह ये देखे कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान कैसे मिलेगा। आज प्रश्न अगर हम और जितने भी यूट्यूब चैनल अगर उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं कि सहारा डिफाल्टर है। सहारा की क्रेडिट सोसाइटियां विगत कई सालों से
जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान नहीं दे पा रहे। प्रश्न ये बनता है, सहारा समूह से मैं पुनः आग्रह करता हूं, श्रीमती स्वप्ना राय सहारा जी हैं, मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि आप भुगतान का रास्ता निकालिए, ना कि किसी चैनल वाले। अगर आज हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आज अगर हम आपका प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि सुब्रत राय सहारा जी के खत्म हो जाने के बाद में सहारा का नया चेयरमैन कौन, तो क्या गलत प्रश्न पूछा हमने? कि मैंने बोला उसमें कि सहारा समूह अनाथ, तो जब आप संदेश जारी करते हैं तो उसका चेयरमैन का नाम इंगित नहीं है, क्या गलत पूछा मैंने? इस देश का 13 करोड़ निवेशक जानना चाहता है कि आज हमारी भुगतान की जिम्मेदारी और जवाबदेही को कौन लेगा। आप अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो ना हम दबेंगे ना झुकेंगे, और सहारा समूह भुगतान पर संज्ञान ले कि सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान कैसे मिलेगा और उनका संपूर्ण भुगतान का रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा। तो साथियों, आज न्यूज़ दुनिया को तीसरा जो है लीगल नोटिस सहारा की लीगल टीम ने दिया, और मैं आग्रह करता हूं कि देखिए, आज हम परेशान हैं, आज हमारी परेशानी में आज सहारा के आम जमाकर्ता, आम एजेंट अगर सहारा समूह के खिलाफ बात कर रहा है, आज वो प्रश्नों को उठा रहा है, तो उसमें दोषी कौन है? क्या सहारा का एजेंट दोषी है? क्या सहारा का जमाकर्ता दोषी है? अरे सहारा के एजेंट ने और जमाकर्ता ने तो आपके विश्वास को ही आधार बनाकर उसने निवेश किया था, आपकी ही टर्म एंड कंडीशन पर आपके ऑफिसों में पैसा जमा किया था, आपके चेहरे को ही देखकर उसने पैसा जमा किया था। आज हमने सुब्रत राय सहारा ने जो देश में कारगिल के शहीदों के लिए जो देशभक्ति के काम किए, उसको सराहना करने का भी काम किया। हमने बताया भी कि सुब्रत राय सहारा ही एक व्यक्ति थे जिनकी उम्मीदों से जो है सहारा के निवेशकों में एक उम्मीद थी कि उनको भुगतान मिलेगा। आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद में कैसे जमाकर्ताओं को भुगतान मिलेगा, ये प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न को लगातार न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल उठाता रहेगा। तो साथियों, आज आपके भुगतान की लड़ाई में अगर आप कानूनी प्रक्रियाओं में आप जो है हमको दबाने का प्रयास करेंगे, लीगल नोटिस भेजने का प्रयास करेंगे, तो हम उस लीगल नोटिस का हर जो है जवाब देंगे, हमारी टीम जवाब देगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप हमको लीगल नोटिस देने के बजाय आप ये सोचें कि सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान का रास्ता कैसे जो है शुरुआत होगी और उनकी परेशानियां कैसे दूर होंगी। मैं आग्रह करता हूं श्रीमती स्वप्ना राय जी से, हमने बार बार कहा है कि आप आगे आइए, आप आंदोलनकारियों से एक मंच पर, एक टेबल पर बात करिए। आप भी अलग नहीं हैं और कभी हमने अलग माना भी नहीं है, लेकिन एक भुगतान का रोड मैप तैयार हो। और आप यकीन मानिए कि व्यक्तिगत हम आपके विरोधी नहीं हैं, हमने हमेशा सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान को सर्वोपरि माना है। और जिस तरह से आज हम फील्ड में और मार्केट में आज आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को देख रहे हैं, और जिस तरह आज एक दयनीय जिंदगी सहारा का एजेंट और सहारा का निवेशक जी रहा है, उसको बड़े करीबी से हमने देखा है और हम जी रहे हैं। इसलिए आज आप पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज सहारा समूह कहता है सहारा इंडिया परिवार है, तो आज सहारा इंडिया परिवार का चेयरमैन कौन है, ये प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को पूछते रहेंगे, और आपको हमेशा सहारा समूह को कभी गलत शब्दों की शब्दावली से हमने जो है बात नहीं की, सम्मान के साथ में बात करी है। हमारा विरोध केवल भुगतान है, हमारी मांग केवल संपूर्ण भुगतान है, उसके लिए करते रहेंगे, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और सहारा समूह से और सहारा की लीगल टीम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नीरज शर्मा पीड़ित है, नीरज शर्मा का लाखों रुपए सहारा इंडिया में निवेश है, नीरज शर्मा का पारिवारिक लोगों का सहारा इंडिया में पीड़ित निवेश है। अगर आपके ईगो को हर्ट होता है मेरे वीडियो से, तो आपके भुगतान न मिलने के कारण आज मेरे भी परिवार को ठेस पहुंची, मैं भी आपको लीगल नोटिस भेज सकता हूं। क्यों नहीं? आपने जो टर्म एंड कंडीशन में जो मेरा पैसा निवेश कराया था, उसके आज सालों साल बाद आपने पैसा नहीं दिया। मैंने हर उस कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रक्रिया को किया है, चाहे वो भुगता फोरम का आदेश हो, चाहे वो कानूनी FIR हो, चाहे अन्य चीज़ हो। उसके बाद भी मैं आज भी कहता हूं सहारा समूह से कि आप लोग आइए, आप लोग एक टेबल पर बैठिए और भुगतान का एक रास्ता अख्तियार करिए। व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं है, केवल और केवल अगर विरोध है तो 13 करोड़ जमाकर्ताओं का। और लीगल नोटिस देने के बजाय सहारा समूह और सहारा प्रबंधन से मैं आग्रह करता हूं कि वो भुगतान के रोड मैप को तैयार करें कि किस तरह से सहारा के आम जमाकर्ताओं को, किस तरह से सहारा के पीड़ित एजेंटों को जो है न्याय मिल पाए। आज हमने 4000 एजेंटों को खोया,
तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि श्रीमती स्वप्ना राय मेरे इस वीडियो को, क्योंकि न्यूज़ दुनिया जो भी वीडियो प्रसारित करता है और सहारा समूह, सहारा के डायरेक्टर इसको प्रमुख रूप से जो है देखते हैं, तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप सहारा के पीड़ित निवेशक और सहारा के पीड़ित एजेंट के दुख और दर्द को समझ पाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।